दोस्तों आपने इंट्रो तो देख लिया, बट अब मैं यहाँ पे आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं पूरे सामान है, 5 ब्लेड है, 4 बिट है और ये कुछ स्विच बोर्ड वगैरह है। ठीक है, ये सिंगल ब्लेड ग्राइंडर है। ओके, तो अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, यहाँ पे देखो मैं जैसे ही स्विच बोर्ड लगाने की कोशिश करूँगा तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे चिन्ह मार्क करने वाला हूँ। तो मुझे इस स्विच बोर्ड को फिटिंग करना है। अब मुझे कम से कम समय के अंदर फिटिंग करना है। इस तरह का दिमाग में आपके भी कीड़ा दौड़ता होगा कि कम से कम समय में कैसे करें। तो चलो मैं भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कम से कम समय तो इस एक सिंगल ब्लेड से तो लगेगा नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से घुमाना पड़ेगा, इस तरह से तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही मशक्क़त, बहुत ही टाइम लगने वाला काम देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलो मैंने सोच लिया भाई इसके अंदर 5 ब्लेड लगा दिया जाए, जिससे कि हमारा जो ग्राइंडर है और हमारा जो समय है काफ़ी हद तक बच जाएगा। चलो देखते हैं क्या ये सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे इसके ऊपर बिट लगाऊंगा। सबसे पहले मैं एक ग्राइंडर फिट करूँगा। ठीक है, सॉरी ये ब्लैक। ओके, इसके ऊपर एक बिट लगाएंगे, फिर इसके ऊपर एक और ग्राइंडर प्लेट लगाएंगे। जैसे कि हमने टेस्ट कर लिया सिंगल ब्लेड एकदम बढ़िया। अब दूसरा इसके ऊपर फिट करेंगे और एक और बिट इसके ऊपर एक्स्ट्रा लगा देंगे। ठीक है, अभी दो को टेस्ट करते हैं। बढ़िया, ठीक है, लेवल में लगाना है, बिल्कुल भी चाल नहीं रहनी चाहिए अंदर, नहीं चाल रह गई है तो ब्लेड जो है अच्छे तरीके से नहीं घूमेगा। ठीक है, तो ये 3 लगा दिया। अब चौथा इसके ऊपर और एक और बिट यहाँ पे कस दिया जाएगा। कसने के बाद लेवल देख करके अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। और अब मैं इसको भी टेस्ट करने वाला हूँ चला के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको चला के देखता हूँ तो ये भी एकदम ओके है। ठीक है, तो चलो अब 5वां ब्लेड के ऊपर यहाँ पे बिट के ऊपर यहाँ पे कस देंगे इसका टॉप। ठीक है, तो ये 5 ब्लेड एकदम रेडी। अब मैं इसको चला के चेक करने वाला हूँ गाइस। इस तरह का काम अपने घर पर या फिर साइड पर करने की सोचना भी मत। ठीक है ना, और ये क्यों सोचना मत, लास्ट में ज़रूर आपको पता चल जाएगा। वीडियो को के अंदर बने रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ग्राइंडर चला रहा हूँ 5 ब्लेड वाला, और आपकी आंखों के सामने ग्राइंडर बढ़िया सा चल रहा है, बट थोड़ा सा पावर कम आ रहा है। बट ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम ये यहाँ पर खड्डा कर चुके हैं, थोड़ा सा पावर लूज है लेकिन फिर भी काम कर रहा है, आपकी आंखों के सामने है। ओके, तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा खड्डा हो गया है। और अब इसके अंदर स्विच बोर्ड बड़ी आसानी से फिट कर सकते हैं। आप इसे इस तरीके से भी चला सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसे चला सकते हैं। बट अब यहाँ पे थोड़ी देर रुकिए, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। ग्राइंडर की ब्लेड को मैं पकड़ रहा हूँ तो ग्राइंडर रुक रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, असंभव है ये सब। तो चलो जानते हैं कि आखिर ये ग्राइंडर रुक क्यों रहा है, मैंने इस तरह का क्यों प्रोवाइड किया, इसके बारे में डिटेल जान लेंगे हम। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 ब्लेड है और जैसे ही मैं वॉल कटिंग करने की कोशिश करता हूँ ग्राइंडर बिल्कुल रुक जाता है, बिल्कुल चलता ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्राइंडर तो जल ही नहीं रहा है, ग्राइंडर के अंदर इतना कम पावर कैसे हो सकता है। तो मैंने अपना दिमाग का कीड़ा दौड़ा करके इसके पावर को कम करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर 5 ब्लेड लगाने के बाद हाई स्पीड में चलाऊँगा ना तो ग्राइंडर से नुकसान हो सकता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे किया ये सब। तो आपकी आंखों के सामने ये होता है हैमर मशीन, और ये हैमर मशीन हम ले जाते हैं साइडों पर। अब साइडों पर ले जाते हैं हैमर मशीन को मैंने कर दिया है सीरीज ग्राइंडर मशीन से। ठीक है, ग्राइंडर मशीन से हैमर मशीन को सीरीज कर दिया तो वोल्टेज डिवाइड हो चुके हैं। जैसे कि हम हैमर मशीन के बटन को दबाते हैं ग्राइंडर भी चालू होता है, हैमर मशीन भी चलता है, तो दोनों के वोल्टेज डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, सीरीज करने की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जो ग्राइंडर की स्पीड है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। और फास्ट फॉरवर्ड वीडियो की वजह से आपको लग रहा था कि बहुत तेज़ ग्राइंडर चल रहा है, बट ये तेज़ नहीं चल रहा था। चलो मैं आपको पिन का कनेक्शन दिखा देता हूँ आखिर मैंने सीरीज कैसे किया ग्राइंडर मशीन को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी एक पिन के अंदर आपको देख सकते हैं ग्राइंडर का जो एक वायर है हमने मशीन के वायर से सीरीज करके न्यूट्रल मशीन को दे दिया, फेस ग्राइंडर को दे दिया। इस तरह से हमारे ग्राइंडर सीरीज हो गया, जिससे कि हमारा पावर डिवाइड हो गया दोनों मशीनों में। इस डिस्क्लेमर तो सुन लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ग्राइंडर ब्लेड जो है ये अगर स्पीड हाई स्पीड में अगर आप चला देते हो तो ये टूट के आपके शरीर के कहीं भी किसी भी हिस्से में चोट पहुंचा सकता है, इवन कुछ भी हो सकता है। तो मेरी सलाह ये है कि आप इसके अंदर इस तरह के ग्राइंडर के ब्लेड्स बहुत सारे ना लगाएं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर देख सकते हैं ग्राइंडर चलता चलता कुछ इस तरीके से टूट के बाहर फिक सकता है और ये कहीं पे भी चोट लग सकती है। ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं और डबल ब्लेड वाली वीडियो मेरी आपने देखी भी होगी, तो उसके अंदर हो सकता है
आपका दिमाग का कीड़ा दौड़ जाए कि भाई डबल ब्लेड क्यों, हम 3-4 बिट मंगा करके 4-5 लगा दें, तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करिएगा। हाँ, डबल ब्लेड ठीक है, आप चला सकते हैं, कोई ज़्यादा रिस्क है नहीं इसके अंदर। सिंगल ब्लेड चलाएंगे तो और भी रिस्क बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सेफ्टी है। फिर भी सेफ्टी के साथ में आपको काम करना चाहिए, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारी सेफ्टी से रिलेटेड जैसे ही वीडियोस अपलोड होती रहती है और आपको हर चीज़ का अवेयरनेस देता ही रहता हूँ। अगर आपको कोई टेक्निकल नॉलेज या फिर मैकेनिकल चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप डबल ब्लेड भी बिल्कुल भी ना चलाएं। इन चीज़ों को चलाने के लिए हमें बहुत सारा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है और बड़ों की सलाह लेकर के ऐसे काम। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको नॉलेज देना, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये काम करना है। बिल्कुल भी इस तरह का काम ना करें, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि एक ग्राइंडर से 5-5 ब्लेड्स नहीं चला पाते हैं, क्योंकि एक तो इसका पावर और दूसरी बात यह है कि ये ग्राइंडर 1 सेकेंड कुछ ही समय के अंदर जल के राख हो सकता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हाई स्पीड में ये चीज़ घूम जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी वीडियो के अंदर किस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरी बात यह है कि आपको ये काम नहीं करना है। मैं सिर्फ आपको अवेयरनेस करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ भाई, ऐसा हमें सोचना भी नहीं है, दिमाग में भी नहीं लगाना है। देखो, मैंने भी पहले से ही सोच रखा था कि मुझे इस ग्राइंडर को धीरे चलाना है। किस तरह से धीरे चलाया जाए, चलो सीरीज करके धीरे चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी अगर इसे डायरेक्टली आप वीडियो बनाने के चक्कर में डायरेक्टली अगर मैं चला देता तो पता नहीं क्या होता। अभी ये वीडियो भी आप नहीं देख पा रहे होते, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं पूरी सेफ्टी, पूरा तरीका देख करके काम किया करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का एक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आगे अब वॉल कटिंग वाली वीडियोस आने वाली है, अपलोडेड करने वाला हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।